किसी ने हिलने की कोशिश की तो भून के रख दूंगा। तो भाई सीन ऐसा है, मैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग करूंगा और हम लाखों में खेलेंगे। बंदूक से निकलने वाली गोली पता है कब रुकती है। देश जो कुर्बानी मंगे, ड्रामे होंगे, बहुत पंगे होंगे। कर मेरे गाने महसूस जब आता मैं माइक पे अलग ही वाइब है, अलग ही ट्रिप है। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। यूली लैंग मिया फ्योडोर को खरीदने की कोशिश कर रही है। बहुत बड़ा पंगा ले रहे हैं वीरे। यहाँ भी मुंह मारेगी। मैंने ठान लिया था कि मुझे अपनी बच्ची को जिंदा ढूंढना है, लेकिन अब ऑडियंस हमारे हिसाब से गाने सुनते हैं। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हाल चाल? उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया ही होंगे। तो क्या क्या हमें देखने को मिलने वाला है इस हफ्ते में, वही सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इसी बढ़िया जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो बनता है, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वो नीचे लाल रंग वाला सब्सक्राइब वाला बटन भी दबाना ना भूलें। जिसमें सबसे पहले आज के दिन में अमेज़न प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक बढ़िया साउथ कोरियन क्राइम रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी को रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है स्टील माई हार्ट, जिसकी IMDb रेटिंग 6.2 की है और इसको काफी टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जो साल 2013 में रिलीज हुई थी। और कहानी हमें देखने को मिलती है एक पुलिस डिटेक्टिव की, जो अभी एक हिट एंड रन केस पे काम कर रहा होता है और उसी हिट करने वाले ड्राइवर को ढूंढ रहा होता है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वो ड्राइवर उसकी ही एक एक्स गर्लफ्रेंड है, जो उसे 10 साल पहले छोड़ के चली गई थी। तो अभी वो उसको बचाने की कोशिश करने वाला है। क्या क्या होता है आगे, वही हमें क्राइम और कॉमेडी के साथ दिखाया जाता है इस मूवी में, जो काफी बढ़िया मूवी है और अभी अमेज़न प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे इंडिया में हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 6.2 की है। तो ट्राई करना तो बनता है। इसके बाद साल 2017 में एक साउथ कोरियन फैंटेसी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज रिलीज हुई थी, जिसका नाम था रीयूनाइटेड वर्ल्ड्स, जिसकी IMDb रेटिंग 7.2 की रही है। और अभी इस वेब सीरीज के 20 एपिसोड्स को अमेज़न प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया गया है, लेकिन एक नए टाइटल के साथ, जिसका टाइटल रखा गया है इनटू द वर्ल्ड अगेन। तो ये एक बढ़िया 7.2 IMDb रेटिंग के साथ अभी इंडिया में हिंदी ड्रामे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है अमेज़न प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे, जिसमें हमें फैंटेसी और रोमांस वाली कहानी देखने को मिलती है और एक ऐसे लड़के की कहानी जो 12 साल बाद वापस लौटा है एक सीरियस एक्सीडेंट के बाद। तो उसके बाद उसकी कहानी कैसे आगे बढ़ती है और अपने एक्सीडेंट के ट्रॉमा से कैसे बाहर निकलता है, वही हमें इस सीरीज की कहानी में देखने को मिलने वाला है। इसके बाद आज के दिन में ही चौपाल के OTT प्लेटफॉर्म पे सुबह 11 बजे रिलीज होने वाली है एक नई पंजाबी सस्पेंस ड्रामा मूवी रकीब, जिसमें कहानी हमें गोल्डी एंड सिमरन नाम के एक कपल की देखने को मिलेगी, जो अपने पेरेंट्स को बिना बताए ही एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आए होते हैं। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट ये आने वाला है कि गोल्डी पहले से ही मैरिड होता है, तो उसकी वाइफ को इनके अफेयर के बारे में पता चलने वाला है। तो ये गोल्डी नाम का बंदा अपनी पत्नी को चीट कर रहा होता है, जिसे अभी आज सुबह 11 बजे से ही चौपाल के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल कर दिया जाएगा, जिसकी कहानी और कॉन्सेप्ट तो काफी बढ़िया है, लेकिन कितनी क्वालिटी वाली होती है वो तो इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अभी तक भी इस मूवी का कोई भी टीजर या फिर ट्रेलर रिलीज नहीं किया गया है। इसके बाद आज के दिन में ही सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से साउथ की एक बड़ी मूवी को हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है थाला 1, जो एक बढ़िया क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है और कहानी एक रिटायर्ड DSP ऑफिसर की होने वाली है, जो अभी एक बड़े केस को पूरी डिटेल में समझाने वाला है। मतलब कि स्टोरी में समझाएगा, लेकिन हमको दिखाने वाले हैं तो पूरा केस क्या था और कैसे वो उलझा हुआ केस सॉल्व हुआ था, वही इस पूरी मूवी को रिकमेंडेड बनाता है। और अभी सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद कल के दिन में मतलब कि 11 सितंबर को नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे एक बढ़िया स्पोर्ट्स एक्शन थ्रिलर मूवी रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है बॉक्सर, जो एक बढ़िया यूरोपियन मूवी है और अभी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने के लिए मिलने वाली है, जिसे कल दोपहर 12:30 बजे से देखने के लिए अवेलेबल कर दिया जाएगा। और कहानी होने वाली है पोलैंड के एक बॉक्सर की, जो अभी अपने कम्युनिस्ट देश को छोड़ते हुए एक दूसरी कंट्री में जाने वाला है, जहाँ पे वो अपना बॉक्सर का करियर शुरू करने वाला है, लेकिन उसको नए इमिग्रेंट के जैसे एक बुरे रेसिज्म का सामना करना पड़ता है। तो उसके बाद उसके स्ट्रगल एंड स्पोर्ट्स की कहानी कैसे आगे बढ़ती है, वही हमें इस मूवी की कहानी में देखने को मिलने वाला है, जो भी काफी बढ़िया मूवी है और इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी 11 सितंबर की दोपहर से। इसके बाद अभी कुछ दिन पहले ही जियो सिनेमा की ओर से एक नई हिंदी वेब सीरीज को अनाउंस किया गया था, जिसका नाम है खलबली रिकॉर्ड्स, जो एक नई म्यूजिकल क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज होने वाली है, जिसमें हमें हिप हॉप म्यूजिक के साथ एक बढ़िया थ्रिल भरी कहानी देखने को मिलने वाली है। और जैसे कि हमें काफी टाइम पहले गली बॉय मूवी देखने को मिली थी, तो ये भी सीरीज उसी कहानी की तर्ज पे देखने को मिलने वाली है। मतलब कि कुछ हिप हॉप सिंगर्स की कहानी देखने को मिलेगी और उसके साथ ही कुछ बड़ी कंपनीज के बिजनेसमैन जो उनको दबाते रहने वाले हैं। तो कहानी कैसे थ्रिल के साथ आगे बढ़ती है, वही हमें इस बढ़िया सीरीज की कहानी में देखने को मिलेगा, जो भी एक मस्ट वॉच वेब सीरीज होने वाली है,
जिसे अभी 12 सितंबर से जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है। तो ये भी सितंबर मंथ की एक बड़ी वेब सीरीज होने वाली है। इसके बाद पंजाबी ऑडियंस के लिए चौपाल के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी निडर को भी OTT प्रीमियर करने के लिए अनाउंस कर दिया गया है। तो ये मूवी हमें 12 सितंबर से चौपाल के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी, जिसे लास्ट ईयर में थिएटर्स में रिलीज किया गया था और इसकी IMDb रेटिंग 8.1 की चल रही है। लेकिन ओनली 9 लोगों की ओर से ही रेट किया गया है इस मूवी को, तो ज्यादा इस पे भरोसा नहीं कर सकते। तो OTT पे आने के बाद ही देखते हैं कैसी रहती है ये मूवी, जिसमें हमें एक फादर और सन की कहानी देखने को मिलने वाली है जो अपने बेटे को एक ऐसे मिशन पे भेजने वाला है जहाँ पे उसका मरना तय है। तो क्या है ये मिशन और कैसे इस मिशन को पूरा कर पाता है या नहीं, वही हमें इस मूवी की कहानी में देखने को मिलता है। इसके बाद 12 सितंबर मतलब के इस थर्सडे के दिन में नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है एक नई बढ़िया रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज एमिली इन पेरिस के सीजन 2 का पार्ट 2, जिसके सीजन 2 का पार्ट 1 कुछ टाइम पहले ही रिलीज किया गया था, जिसको इंडियन ऑडियंस की ओर से भी काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। जिसमें हमें रोमांस की कहानी हंसाते हुए दिखाई जाती है और ये एक आहा वाली 18+ एडल्ट वेब सीरीज भी है, जिसमें रोमांस के साथ आहा भी काफी ज्यादा देखने को मिलता है। और अभी इस सीरीज के सीजन 2 को कंप्लीट करते हुए बाकी रहते हुए एपिसोड भी अभी इस थर्सडे दोपहर से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो जाएंगे, जो इस सीरीज के दोनों सीजन को ही हिंदी डब में देखने के लिए कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद इस थर्सडे के दिन में ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे एक नई हिंदी डब क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज रिलीज होने जा रही है, जिसका नाम है बिलियनर आइलैंड, जो एक मस्ट वॉच सीरीज होने वाली है। और कहानी हमें देखने को मिलने वाली है एक टाइकून बिजनेसमैन की, जो अभी नॉर्वे की फिश मार्केट में एंटर करने वाला है और वहां के लोकल बिजनेस को टेक ओवर करते हुए नॉर्वे का एक इकलौता बिजनेसमैन बनना चाहता है। लेकिन वो लोकल बिजनेस को कैसे खत्म करता है और वो छोटे बिजनेसमैन कैसे इससे लड़ने की कोशिश करते हैं, वही हमें इस सीरीज की कहानी में थ्रिल के साथ दिखाया जाने वाला है, जो काफी बढ़िया वेब सीरीज लग रही है। और इसे इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज किया जाने वाला है, जो अभी इस थर्सडे दोपहर से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी, जो भी एक इस हफ्ते की बढ़िया मस्ट वॉच वेब सीरीज होने वाली है। इसके बाद इस थर्सडे को ही मतलब के 12 सितंबर को नेटफ्लिक्स पे ही रिलीज होने वाली है एक नई हिंदी डब ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री सीरीज इनटू द फायर, जो भी एक मस्ट वॉच सीरीज होने वाली है, जिसमें हमें एक सच्चे क्राइम की कहानी देखने को मिलेगी। जिसमें कहानी हमें 1989 की देखने को मिलने वाली है, जब एक माँ अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए एक अपनी ओर से ही पर्सनल मिशन शुरू करती है और बाद में उसे पता चलता है कि उसकी बच्ची को अडॉप्शन के लिए डाला गया है। तो क्या थी पूरी कहानी और कैसे और कहां से उसकी बच्ची गायब हुई और किसने उसको गायब किया था, वही पूरी सच्चे क्राइम की कहानी दिखाई जाने वाली है हमें इस वेब सीरीज में, जो एक मस्ट वॉच सीरीज होने वाली है, जिसको आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी रिलीज हो रही है और ऊपर से इसकी कहानी को इसी सीजन में ही खत्म कर दिया जाएगा। मतलब कि ये एक मिनी लिमिटेड वेब सीरीज होने वाली है, जो अभी इस थर्सडे दोपहर 12:30 बजे से ही इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद इसी साल में ही थिएटर्स में रिलीज हुई थी साउथ की एक और एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी मिस्टर बच्चन, जिसमें साउथ के हमें एक्शन सुपरस्टार रवि तेजा मेन रोल में देखने को मिलते हैं। हालांकि इस मूवी को थिएटर्स में ज्यादा पसंद नहीं किया गया, क्योंकि इसकी IMDb रेटिंग 4.6 की है। मतलब कि इस मूवी को 5 के नीचे की रेटिंग मिली है, तो मोस्टली इसे फ्लॉप ही मान सकते हैं। जिसमें हमें एक सच्ची कहानी दिखाई जाती है एक इनकम टैक्स रेड की, जिसे एक बड़े बिजनेसमैन के घर में अचानक से ही मारा गया था। तो पूरी कहानी क्या थी वही हमें इस मूवी में दिखाने की कोशिश की जाती है, जैसे अभी इसी हफ्ते में ही 12 सितंबर से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है। लेकिन वहाँ पे इस मूवी को ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही रिलीज किया जा रहा है, मतलब कि तमिल, तेलुगु, मलयालम एंड कन्नड़ा में। बाकी इस मूवी को हिंदी डब में भी रिलीज तो किया जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें काफी इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद साल 2022 में नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से रिलीज की गई थी एक बढ़िया टाइम ट्रैवल वाली हिस्ट्री क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज मिडनाइट एट द पैरा पैलेस, जिसकी IMDb रेटिंग 7.1 की रही है। मतलब कि इसको ज्यादातर ऑडियंस की ओर से बहुत ज्यादा पसंद किया गया है। तो अभी इस वेब सीरीज का दूसरा सीजन रिलीज होने जा रहा है, जो अभी इस थर्सडे दोपहर 12:30 बजे से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी रिलीज होने जा रहा है। जिसमें कहानी हमें इस्तानबुल के एक ऐसे होटल की देखने को मिलती है, जो उस होटल के एक कमरे में रहने वाले लोगों को टाइम ट्रेवल करते हुए किसी और साल में ले जाता है। तो अभी वो टाइम ट्रेवल वाली कहानी सीजन 2 में भी आगे बढ़ने वाली है। बाकी क्या होता है और कैसे थ्रिल के साथ दिखाया जाता है इस कहानी में, वही काफी इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है इस वेब सीरीज का। तो ये भी इस हफ्ते की एक मस्ट वॉच बड़ी वेब सीरीज होने वाली है, जिसको आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ऊपर से हिंदी डब में भी आ रही है, तो और भी बढ़िया बात है। तो ये था अभी तक का इस हफ्ते में थर्सडे तक का आने वाला कंटेंट। बाकी जो भी इस फ्राइडे को आने वाला है उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट थर्सडे वाली वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि ज्यादा दूर तक का कंटेंट बताने का कोई मतलब नहीं बनता। तो इस फ्राइडे के
दिन में भी बहुत सारा OTT कंटेंट रिलीज होने वाला है, जिसके लिए आप हमारी थर्सडे की वीडियो का इंतजार कीजिए। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन भी दबाना ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय।